रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा पॉइंट ऑफ सेल है और साथ में ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको करवाता हूँ कि कैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके क्या क्या फ़ीचर हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी सेटिंग है। सेटिंग को हम देख लेते हैं। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, पता, राब्ता नंबर, आप अपना मोनोग्राम यहाँ से लोड कर सकते हैं, मालिक का जो भी नाम है। उसके बाद आप प्रिंटर की सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आपको जो रसीद है वो थर्मल प्रिंटर में चाहिए या A4 साइज़ में चाहिए, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर सॉफ्टवेयर की आप ज़बान भी यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप इसको इसके अंदर उर्दू लिखना चाहते हैं, तो आप उर्दू में है यहाँ पे टिक करके इसको महफूज कर दें, तो जहाँ हर जगह पे उर्दू लिखी जाएगी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक कर दें, तो हर जगह पे इंग्लिश लिखी जाएगी। बैकअप रिस्टोर में क्या होता है कि सॉफ्टवेयर खुद ब खुद वो बैकअप बनाता रहता है। ठीक है, तो यहाँ से वो वाली सेटिंग होती है। तो मज़ीद इसको हम अभी स्टार्ट करते हैं। अभी मेरे पास कोई पार्टी नहीं है, कोई इसमें मैंने चीज़ों का अंदराज नहीं किया। ठीक है, तो इसके अंदर मज़ीद भी आपको बता देते हैं। हमारी खाता बुक भी इसके अंदर है, हमारे रोज़नामचा भी इसी के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर मिलेंगी। सबसे पहले हम पार्टी का यहाँ पे अंदराज करते हैं। पार्टी में यहाँ पे मिल जाता है हमें गाहक, दुकानदार, कंपनी। गाहक वो बंदा है जिसको हम चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। दुकानदार, कंपनी, ये दो ऐसे आपके पास बंदे होते हैं जिनसे आप चीज़ें ख़रीदते हैं। मैं एक गाहक का यहाँ पे अंदराज करता हूँ। गाहक का नाम है जी सलमान अली। ठीक है, सलमान अली। अच्छा, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर जो भी है वो आप लिख दें, 3001234567। ठीक है, आईडी कार्ड नंबर भी आप लिख सकते हैं। उसका जो कारोबारी पता है या मुस्तकिल पता है वो भी लिख सकते हैं। अगर उसका कोई ज़मानती है तो आप उसको चीज़ उधार पे दे रहे हैं, वो भी लिख सकते हैं। इसको आप महफूज कर दें। तो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एक आपके गाहक का यहाँ पे अंदराज हो गया है। ठीक है, आप यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन मज़ीद उसके अंदर आप दर्ज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं एक दुकानदार का यहाँ पे अंदराज कर लेता हूँ। उसका नाम मैं लिख देता हूँ जी ताहिर अली। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना है लिख दे, नहीं लिखना कोई मसला नहीं है। फिर मैं इसके अंदर एक कंपनी का अंदराज कर देता हूँ। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ जी कराची कंपनी। ठीक है जी, कराची कंपनी। तो इसको आप महफूज कर दें। इसी तरह आपके जितने भी खाते हैं वो इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, गाहक को आप चीज़ें बेचेंगे, दुकानदार और कंपनी से आप चीज़ें खरीदेंगे। ये आपके पास सारी लिस्ट आ जाएगी। आपकी दुकानदार है, कोई गाहक है, या आपका कोई कंपनी है। ठीक है, ये आपकी पार्टी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे है आपकी चीज़ें। ठीक है, उनका आप अंदराज करेंगे। कैसे अंदराज करेंगे? सबसे पहले आप चीज़ों के यूनिट का अंदराज करेंगे। अभी यूनिट आपको कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो यूनिट में हमारे पास क्या क्या होता है? हमारे पास पीस होता है। ठीक है, ये मैंने पीस का अंदराज कर दिया। फिर हमारे पास यूनिट पैक भी होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यूनिट बोरी भी होती है। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यूनिट लीटर भी होता है। ठीक है, फिर हमारे पास यूनिट किलोग्राम भी होता है। ठीक है, किलोग्राम। यहाँ से आप चीज़ों के जितने भी यूनिट हैं, जिस हिसाब से आप चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे उनका जो है वो यूनिट अंदराज कर सकते हैं। उसके बाद चीज़ों की यहाँ पे कंपनी का भी आप अंदराज कर सकते हैं। मतलब अगर तो आप कोई मोटरसाइकिल वगैरह का काम करते हैं, उनकी ख़रीदो फरोख्त करते हैं, तो उनकी कंपनी होती है जनाब हमारे पास होंडा। ठीक है, तो आप यहाँ से उसका अंदराज कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह अगर कोई आप साबुन वगैरह है, कोई प्रोडक्ट है, लेक्स, ठीक है, वो कंपनी है, आप उसका भी यहाँ पे अंदराज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई टीवी है, ठीक है, सैमसंग है, ठीक है, तो आप उसका भी यहाँ पे अंदराज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी आपकी जो कंपनियाँ आएंगी, तो आप वो सारी कंपनी का उर्दू इंग्लिश जिसमें आप चाहें अंदराज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो चीज़ें आपने अंदराज की होंगी तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। ये कंपनी का आपने इस तरीके से अंदराज करना है। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CD70। CD70, ठीक है, ये मोटरसाइकिल है। अगर आपके पास बार कोड है इसका, तो आप वो भी उसका भी अंदराज कर सकते हैं। इसका यूनिट क्या है? पीस है, पीस में आप ख़रीदते हैं। ठीक है, कंपनी कौन सी है? होंडा है।
इसकी कीमत ख़रीद कितनी है, वो जी 95,000 की आपको मिलती है, बेचते आप कितनी की है, 98,000 रुपये की। ठीक है, यहाँ पे आप सिस्टम को बताएंगे कि आपके पास अभी मौजूदा स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। आपके पास 50 पीस पड़े हुए हैं जी। ठीक है, 50 कर लें या 10 पीस कर लें, कोई मसला नहीं है। आप इसको सेव कर दें। जो ही आपने सेव किया तो ये जनाब आपके पास CD70 जो है वो आपने उसका अंदराज कर दिया। ठीक है, उसके बाद चूँकि यहाँ पे मैं मल्टी लेवल के प्रोडक्ट का अंदराज करूँगा, ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह इसको इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे खाद का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिया, इसको आप स्प्रे वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह का आपका बिज़नेस है पॉइंट ऑफ सेल का, आप उसी के मुतल्लिक़ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास यूरिया खाद है, यूरिया खाद है, ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको बताएंगे कि आप पीस ख़रीदते हैं या बोरी ख़रीदते हैं। ठीक है, तो ये किस कंपनी की है, ये यूरिया की है। ठीक है, कीमत ख़रीद इसकी कितनी है, 1750 रुपये। कीमत फ़रोख्त कितने की है जी, वो 1950 रुपये है। ठीक है, आपके पास मौजूदा बोरियाँ कितनी हैं, 100 बोरी आपके पास पड़ी हुई है। इसी तरह आप इसके अंदर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो आप उनको यहाँ पे महफूज करेंगे। ठीक है, ये चेक कर लीजिएगा कि आपने यूनिट बनाए हुए, यहाँ पे खुद से यूनिट नहीं लिखना, यहाँ पे खुद से कंपनी नहीं लिखनी, यहाँ पे प्लस के बटन पे आपने क्लिक करके नई कंपनी का या नए यूनिट का अंदराज करना है। ठीक है, इस चीज़ को आपने चेक कर लेना है। ठीक है, अच्छा आगे आपको बताता चलो, आगे है हमारे पास है माल की ख़रीद। माल की आपने ख़रीद कैसे करनी, आपने माल की ख़रीद के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने सिर्फ पार्टी का, जैसे ताहिर है, ताहिर तोय से शुरू होता है तो आपने तोय लिखना है। तोय से जितने भी आपके यहाँ पे दुकानदार होंगे, ठीक है, या कंपनी होंगी तो उनका रिकॉर्ड आ जाएगा। दुकानदार जो आपको रसीद देता है, बिल नंबर देता है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप उससे क्या चीज़ ख़रीदना चाह रहे हैं, मतलब CD70 आपने ख़रीदी है जी, तादाद कितनी है, मतलब आपने 10 CD70 ख़रीदी हैं। ठीक है, उनका बैच नंबर लिख दें या सीरियल नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको आप यहाँ पे टोकरी में डाल लें। ठीक है, अच्छा उसके बाद साथ में मैं यहाँ पे एक होंडा मोटरसाइकिल है जो होंडा 125 है, तो मैं उसका भी एक अंदराज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी होंडा 125। अच्छा, इसका भी पीस है मेरे पास, तो ये होंडा की कंपनी है, तो ये मेरे पास 1,35,000 रुपये की है, तो 1,40,000 रुपये मैं इसकी जो है ना वो फ़रोख्त डाल देता हूँ। 10 पीस ये भी पड़े हुए हैं, क्योंकि ख़रीदते हैं जब तो हमारे पास ना हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोडक्ट। ठीक है, ताहिर है, ताहिर से रसीद नंबर ये मेरे पास है, आर्जी तौर पे मैं रसीद नंबर डाल दूँ। यहाँ पे देखें CD70 है, वो मैंने इससे कितनी तादाद ली है जी, 12 पीस मैंने इससे ख़रीदने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो कीमत ख़रीद भी यहाँ पे आप तब्दील कर सकते हैं। जो आप कीमत ख़रीद और तब्दील फ़रोख्त यहाँ पे सेट करेंगे वो पीछे खुद ही जाके जब आप सेल करेंगे सेट हो जाएगी, आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा जब आप बैच नंबर यहाँ पे लिखते हैं, अगर कोई सीरियल नंबर है तो लिख दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इसको टोकरी में डाल दें। यहाँ पे ये देखें। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं जनाब यहाँ पे जो होंडा 125 है 12 पीस, वो भी मैं यहाँ पे उसको भी कर लेता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे जो 12 पीस होगा, अगर आप ये देखते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो गलती से इसके अंदर आ गई है तो आप ये डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है जी, आप दोबारा इसके अंदर जो है ना वो इसको ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें आप। ठीक है, अच्छा ये उसकी टोटल रकम बनी है जी, यहाँ पे बैच नंबर कोई भी नहीं आ रहा। अब आपने ऑर्डर प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने का मतलब ये है कि अगर जिस बंदे से आप ख़रीद रहे हैं आपने उसको रकम की कोई अदायगी की है, अगर कैश पे आप ख़रीद रहे हैं तो यहाँ पे जितना आपने कैश उसको दिया है तो उसकी अमाउंट लिखें। अगर आपने उसको कैश नहीं दिया तो यहाँ पे ज़ीरो लिख के इसको महफूज करेंगे, तो ये बकाया जितने भी बकाया जात बचते हैं ये उस बंदे के खाते में चले जाएंगे। आपने उसको उतने पैसे देने हैं, उसके वाजिबुल अदा हैं। ठीक है, आपकी तरफ। तो अगर आप कुछ अमाउंट उसको देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाह रहे तो कोई मसला नहीं, आप बाद में भी उसको दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ऑर्डर के साथ मैंने उसको जनाब 2 लाख रुपए जो है ना वो दे दिए। ठीक है, 2 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए, तो बाकी उसके इतने पैसे बच गए। ठीक है, मैं इसको महफूज कर लेता हूँ, ये मेरी परचेज़ जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। ठीक है, अच्छा ये मैंने माल की ख़रीद की है। जितने भी आप माल की ख़रीद करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सारा रिकॉर्ड उसका नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे डेट वाइज आपको मिलेगा। अगर आप पिछली डेट में, आज की डेट में आपने जितने ऑर्डर यहाँ पे देखे हैं तो आप डेट आगे पीछे चेंज करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं है।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद है माल की फ़रोख्त। माल की फ़रोख्त में क्या करना है, माल की दो तरह से फ़रोख्त है। एक माल की फ़रोख्त डायरेक्ट है, मतलब जो पार्टी को आप देते हैं। दूसरी माल की फ़रोख्त कैश सेल, जिसको आप काउंटर सेल बोलते हैं, वो भी इसके अंदर है। वो बाद में मैं आपको चेक करवाता हूँ। किस्तों से फ़रोख्त भी आप कर सकते हैं। अच्छा, सलमान अली मेरे पास एक पार्टी है जिसको मैं फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ और CD70 फ़रोख्त करना चाह रहा हूँ। ये मैंने यहाँ से CD70 सेलेक्ट कर ली है। तो मैंने अगर उसको रायत करनी है, मतलब 98,000 रुपये में से मैं उसको जितनी भी रायत करता हूँ, मिसाल के तौर पर उसको 500 रायत करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 500 लिखना है। ठीक है, 500 रुपये मैंने उसको रायत की है। अगर नहीं करनी तो आप यहाँ पे ज़ीरो भी डाल सकते हैं। उसने जी मुझसे दो क्वांटिटी इसकी ले ली है, मतलब दो मोटरसाइकिलें उसने ख़रीद ली हैं। ठीक है, उस्मान सलमान नाम का एक बंदा है। अच्छा, यहाँ पे आपने उससे वसूली कितनी की है। वसूली का मतलब ये है कि कैश पे आपने सेल की है, क्योंकि बाज़ पार्टियाँ होती हैं जिन्होंने कैश पे, कैश सेल भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, जो आगे कैश सेल है। ठीक है, अब यहाँ से आप तब करते हैं जब आपके उसके साथ उधार चलता रहता है। तो ये देखिए, फ़र्ज़ करें वो बंदा आपको 50,000 रुपये उसने दे दिया है, तो बाकी 1,46,000 रुपये आपने उससे लेना है। ठीक है, ये आपने महफूज किया। जो ही आपने महफूज किया, तो महफूज करने के बाद आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये देखिए, पार्टी का नाम सलमान अली है, पता भी आप उसका सारा आ रहा है, CD70 है। कीमत फ़रोख्त कितनी है जी, 98,000 रुपये। उसने कितनी तादाद में ली है, मतलब दो तादाद उसने ली है, दो मोटरसाइकिलें ली हैं, वो 1,96,000 रुपये बनी है कुल कीमत। वसूली रकम उसने 50,000 रुपये आपको दिए हैं, जो आपने वसूल किए हैं। ये जो वसूल किए हैं ये आपके रोज़नामचा में कंप्यूटर खुद ब खुद डाल देगा। बकाया जात 1,46,000 रुपये आपने इस बंदे से लेने हैं। ठीक है, इसी तरह आप हर सारी चीज़ों को फ़रोख्त करेंगे। जो आपने ऑर्डर फ़रोख्त किए हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप ऑर्डर को दोबारा भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से आप ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये देखें, प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ऑर्डर दोबारा प्रिंट के लिए तैयार है। ठीक है। अच्छा, अब चीज़ों की हम कैश सेल करते हैं। कैश सेल का मतलब, अगर आपके पास कोई चीज़ का बार कोड है, ठीक है, तो बार कोड से भी आप उस चीज़ को उसका अंदराज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चीज़ों में जाता हूँ तो मेरे पास ये होंडा 125 है। ठीक है, इसका बार कोड मैं रख लेता हूँ 123। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से मैंने बार कोड रख लिया है। अब जब मैं कैश सेल में आऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो, जब आप बार कोड पे आएंगे तो यहाँ पे आप बार कोड 123 लिखेंगे ना, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये देखें होंडा 125 खुद ब खुद उसके अंदर आ गया। ठीक है, तो ये बार कोड के तरीके से भी आप कैश सेल कर सकते हैं और अशिया की मदद से भी आप कैश सेल कर सकते हैं। ये देखें, बार कोड में देखिए 1 2 3 मैं और डालूंगा तो ये देखिए दो तादाद होगी, 1 2 3 और डालूंगा 3 तादाद होगी, 1 2 3 और डालूंगा 4 होगी, 1 2 3 और। अब ये जिस चीज़ का बार कोड एग्जिस्ट करता है, आप बार कोड के लिहाज से भी इसको कैश सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 125 1 2 3 एक जो है ना वो बार कोड के तरीके से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब जिस बंदे को आप सेल कर रहे हैं उसका आर्जी तौर पे आप नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उसका नाम है जी हसन। हसन, आगे उसका मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं 0300123456 एक आर्जी रसीद, आर्जी मतलब ये नाम है, ये पार्टी नहीं है आपकी। इसको आप चूँकि कैश सेल कर रहे हैं, जब आप सेव के बटन के क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी भी रसीद जनरेट होगी। ये देखें, पार्टी का नाम हसन है और तारीख भी आ रही है, होंडा 125 1,40,000 रुपये का आपने सेल किया है, रायत कुछ भी नहीं है। इसमें भी आप रायत कर सकते हैं बंदे को, अगर आपने रायत करनी है। कैसे करेंगे, ये देखो 1 2 3 मैंने लिख प्रोडक्ट ऐड कर दी, लिखा यहाँ पे चेक करें, आप उसको 2,000 रुपये रायत करेंगे, यहाँ पे 2,000 लिखेंगे तो देखें 1,38,000 रुपये उसको हो गए। तो सिस्टम खुद ब खुद यहाँ पे ये सारे काम करेगा। जितने आपने ऑर्डर फ़रोख्त कर दिए हैं वो उसकी यहाँ पे फहरिस्त आ जाएगी। आप ऑर्डर को दोबारा से भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑर्डर को डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थी कैश सेल। ठीक है, कैश सेल इस तरीके से होती है। उसके बाद है किस्तों से फ़रोख्त। किस्तों से फ़रोख्त, ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन हमने इसके अंदर डाला है। किस्तों से फ़रोख्त मतलब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ें ख़रीद लेते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है, तो वो किस्तों से भी, मतलब जो लोगों को वो पेमेंट उसकी करते हैं, मतलब उस किस्तों से पेमेंट लेते हैं। ठीक है, तो इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करते हुए आप जो चीज़ें हैं वो किस्तों से भी फ़रोख्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका तरीकाकार ये है कि ये आपकी यहाँ पे पार्टी आ जाएगी। जो चीज़ आप किस्तों से फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें CD70 है, ये आप किस्तों से फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप तादाद लिखेंगे कि कितनी मोटरसाइकिलें हैं। एक मोटरसाइकिल है जी। यहाँ पे आप शरह फ़ीसद लिखेंगे कि कितने परसेंट आपने उससे ज़्यादा लेना है, मतलब 20%। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं 20% उससे ज़्यादा लेता हूँ, तो ये देखिए कुल रकम इतनी आ जाएगी। एडवांस रकम में क्या होगा, बतौर एडवांस जो आपको वो एडवांस रकम जमा करवाएगा वो आ जाएगी, फ़र्ज़ करें 50,000 रुपये वो आपको जमा करवाता है। आगे मुद्दत माह में आप लिखेंगे कि कितने महीनों की वो किस्तें
उसने बनवानी है कि वो कहता है 6 महीनों में, अगर वो कहता है मैं क्लियर करवाऊंगा तो यहाँ पे 6 लिख दें। अगर वो 5 महीनों में करता है, देखें 5 महीने की किस्त उसकी 13,500 बनेगी। यहाँ पे मुद्दत माह आपने लिखनी है, ठीक है। अब मोटरसाइकिल का कलर क्या है, इसका जो रंग है वो जी उसका रंग है जी अपना सुरख, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसका रंग भी दे सकते हैं सुरख, ठीक है। ये सुरख रंग है। मॉडल कौन सा है, मॉडल है जी 2022 मॉडल है। यहाँ पे उसका सीरियल नंबर अगर मोटरसाइकिल है उसका इंजन नंबर भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे इंजन नंबर है जी EN-101, ये इंजन नंबर है। चेसी नंबर उसका CHASIS, चेसी नंबर भी आप दे सकते हैं 100। अगर तफसील मज़ीद आप लिखना चाह रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। तो तारीख फ़रोख्त ये आज की तारीख है, तो तारीख किस्त मतलब अगले महीने की। ये देखें खुद ब खुद सिस्टम तारीख बता देगा, ठीक है। रिकवरी फीसर का मतलब ये है कि जो बंदा इससे किस्तें वसूल करेगा उसका नाम है जी आसम अली। मतलब जो एरिया जिस बंदे का है, जो बंदा इस एरिया को डील कर रहा है, तो आप उसको यहाँ पे इंदराज कर सकते हैं, इसको महफूज करेंगे। तो ये देखें इस बंदे की भी, ये देखें आपके पास एक पूरी रसीद बन के आ गई है कि इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा बंदा है, किस बंदे ने आपसे कौन सी मोटरसाइकिल ली है, कितने की ली है, ये सारा मतलब उसको आप, ठीक है। तो यहाँ से जनाब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जनाब दोबारा भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसके ऑर्डर में आके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये किस्तों से फ़रोख्त है, ठीक है। अच्छा एक दफ़ा मैं डैशबोर्ड की तरफ आता जाऊँ तो ये मैं आपको चेक करवाता हूँ जनाब। हमारे पास रजिस्टर्ड पार्टियाँ कितनी हैं, 3। रजिस्टर्ड अशिया कितनी हैं, 3। रोज़नामचा के बकायाजात कितने हैं। मतलब रोज़नामचा के बकायाजात का मतलब ये है कि जिस बंदे को हम अदायगी करेंगे रोज़नामचे में, खुद ब खुद वो आपके खर्च में चला जाएगा। जिस बंदे से हम वसूली करेंगे वो रोज़नामचा की आमदन में खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अब नफ़ा नुकसान आपके पास, जो चीज़ें आपने बेची हैं उनमें से कितना आपको मुनाफा हुआ है वो आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अब रकम की अदायगी चेक करते हैं कि किन किन को। ये देखो ताहिर एक बंदा है, इसको हमने इतनी रकम की अदायगी करनी है, कराची कंपनी को अभी कुछ नहीं करना। तो ताहिर बंदे को ये देखें हम रकम की अदायगी करते हैं 1,00,000 रुपये, ठीक है। ये देखें एक, ये 10,000 हुआ है, ये 1,00,000 रुपये हम इसको रकम की अदायगी कर दें, ठीक है। तो ये रकम की अदायगी आपने जायज़ कैश से की है, यहाँ पे आप बता दें या किस तरीक़ेकार से की है। आप इसको महफूज करेंगे तो ये देखें जो जो ही आपने महफूज किया है, ये अदायगी रकम की आप रसीद भी यहाँ पे सिस्टम जनरेट करता है, तो ये भी आप उस कस्टमर को दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जब 1,00,000 रुपये आपने अदायगी की है तो देखते हैं रोज़नामचा माइनस में गया है कि नहीं। तो ये देखें जनाब रोज़नामचे में कितने पैसे थे, 33,000 कुछ पैसे थे, ठीक है। तो रोज़नामचा आपका बकाया जात में चला गया है, क्योंकि इसने क्या काम किया है, रोज़नामचे में माइनस कर दिया रकम। जो भी आप किसी बंदे को अदा करेंगे वो आपकी रोज़नामचे में खुद ब खुद चली जाएगी, ठीक है। अब किसी बंदे से हम रकम की वसूली करते हैं, ये देखें सलमान से हम रकम की वसूली करते हैं, देखें तो हम इससे 2,00,000 रुपये वसूली कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कर लेते हैं जी बैंक से, बैंक वसूली, ठीक है। इसको महफूज किया, इसका भी आप प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस पर हमने 2,00,000 रुपये वसूली किया, तो ये देखें 1,40,000 रुपये में वो सिस्टम चला गया, ठीक है। मतलब रोज़नामचा आपका सिस्टम खुद ब खुद बनाता जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वसूली रकम, अदायगी रकम आ गई, आपका नफ़ा नुकसान भी आपके पास आ रहा है। अब थोड़ा सा रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं कि रिपोर्ट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, ठीक है। रिपोर्ट में फ़रोख्त किए गए ऑर्डर आ गए, फ़रोख्त किए गए ऑर्डर, ठीक है। फ़रोख्त किए गए ऑर्डर आप तारीखों के दरमियान में देख सकते हैं कि किस तारीख को हमने कितने ऑर्डर फ़रोख्त किए हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिस्टम आपको देखें बता रहा है पूरी तफसील के साथ कि सलमान अली बंदा है, उसको आपने 2 CD-70 दी हैं, 98,000 रुपये रेट लगा है, टोटल रकम बनी है 1,96,000 रुपये, ठीक है। 50,000 रुपये आपने उससे वसूल किया है, बकाया उसके इतने हैं। मुनाफा आपको ये देखें 6,000 रुपये आपको मुनाफा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए 6,000 रुपये आपको मुनाफा हुआ है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कैश से आपने कितनी फ़रोख्त की है। कैश से जनाब आपने फ़रोख्त की है एक होंडा 125 फ़रोख्त की है, ठीक है। गाहक का नाम क्या है, हसन, ठीक है। मुनाफा आपको हुआ है 5,000 रुपये। ये पूरी डिटेल आपको बताएगा, जितनी भी आपकी अशिया होंगी सारी अशिया की डिटेल आपको बताएगा। और बिल्कुल इसी तरह आप किस्तों से चेक कर सकते हैं कि किस्तों से आपने कौन कौन सी चीज़ें बेची हैं तो आपको कितना मुनाफा हुआ है। ये देखें किस्तों से आपने कीमत फ़रोख्त उसकी इतनी थी, कुल रकम उसकी 1,17,000 रुपये, वो सारी 40% या 20% डाल के बनी। एडवांस रकम इतनी है, बकाया जात इसकी इतनी है। मुनाफा आपको जो मुनाफा हुआ है वो 3,000 रुपये हुआ है। शरह फ़ीसद मतलब जो आपने ज़्यादा परसेंटेज लगाई है वो आपको 19,600 रुपये मुनाफा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपके मुनाफे में सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद ख़रीदे गए ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर ख़रीदे हैं उसमें क्या क्या ख़रीदा, ये देखें। दो जो 12 हैं वो CD-70 मोटरसाइकिल हैं, 12 पीस, ठीक है।
उसकी कीमत कितनी लगी है, 9 होंडा मोटरसाइकिल है 125, उसकी कीमत कितनी लगी है, ये किस बंदे से आपने ख़रीदा है, तो यहाँ पे रसीद नंबर ये सारा आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अशिया का स्टॉक आपके पास कितना है। ठीक है, ये स्टॉक में जब आप आएंगे ना तो ये देखें होंडा 125 अभी आपके पास 19 पीस जो है ना वो स्टॉक के अंदर पड़े हुए हैं, और जो होंडा आपके पास सॉरी CD70 19 पीस है, होंडा 125 18 पीस है, यूरिया खाद आपके पास 100 बोरी जो आपने रखी थी वही आपके पास अवेलेबल है। ये पूरा स्टॉक जो है वो प्लस माइनस करता रहता है। अच्छा, रोज़ नामचा की हम तफसील अगर निकालें तो रोज़ नामचा में क्या क्या हुआ है हम ज़रा रिपोर्ट देख लेते हैं। तो ये देखें ज़रा, रोज़ नामचा को आप ज़रा गौर से देखें, ये बड़ा बेहतरीन रोज़ नामचा हमने बनाया है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा करता हूँ, ये देखें आप। रोज़ नामचा में क्या कह रहा है, साहब रकम कोई भी नहीं है। देखें 101 नंबर रसीद है, क्या हुआ है, आपने आर्डर ख़रीदा है ताहिर अली से, कितना है, ये आगे अमाउंट है, इतनी अमाउंट आपने ख़रीदी है तो बकाया जात इतने हैं। ठीक है, तो ये बनाम आर्डर है। ठीक है, उसके बाद जनाब सलमान अली है, सलमान अली क्या हुआ है, सलमान अली को जनाब कि सलमान अली से आपने ख़रीदा है जी, मतलब ये बनाम आर्डर का मतलब है कि 2 लाख रुपए आपने उसको बतौर एडवांस रकम दी है, मतलब जब आपने ऑर्डर उससे लिया है ना तो 2 लाख रुपए उसको अदायगी की है, तो ये वो वाले 2 लाख है, इसीलिए वो माइनस में सिस्टम बता रहा है। फिर सलमान अली है, उसको आपने 2 मोटरसाइकिलें खरीदी, 50,000 उसने आपको दिया था, बाकी रोज़ नामचे में इतना माइनस है। फिर हो एक होंडा 125 है जो आपका वो मतलब आपने सेल पे कैश सेल पे बेचा है, वो जमा रकम आपके पास इतनी आई है। फिर सलमान अली को आपने क्या किया है, CD70 ये किस्तों पे बेची है। ये सारा आपका रोज़नामचा एक बेहतरीन प्रोफाइल आपकी बन रही है। रोज़नामचे में अभी बकाया बैलेंस कितना है, अभी 1,40,000 रुपये रोज़नामचे में बैलेंस है, हम चेक कर लेते हैं। ये देखें 1,40,000 रुपये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद पार्टी के खाता की तफसील। अब पार्टी ये सलमान है, इसके खाता की तफसील हमने निकालनी है, किस तारीख से किस तारीख तक देखना चाह रहे हैं। तो आप रिपोर्ट देखेंगे तो सिस्टम आपको वो सारी चीज़ें बताएगा जो आपने इस बंदे से ली होंगी या जिस बंदे को आपने दी होंगी, तो ये पूरी तफसील के साथ आपको सिस्टम बताएगा हर बंदे का लेजर। ठीक है, अगर पार्टी का खाता है, ये देखें पार्टी आप सेलेक्ट करेंगे ना, चाहे दुकानदार है खाता है कंपनी, तो हर बंदे का खाता मुख्तलिफ आपको बताएगा। उसके बाद अखराजात हैं। ठीक है, अखराजात जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अखराजात का अंदाज आप कर सकते हैं, आपके जितने भी खर्चे होते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें, अभी देखें आपके रोज़नामचा में 1,40,000 रुपये पड़ा हुआ है, आप खर्चा करते हैं, आप कहते हैं जी किराया, किराया कितना है, 25,000 रुपये आपने किराया दे दिया, किसका है, बिल्डिंग का किराया। ठीक है, वो आपने 25,000 रुपये दे दिए, इसका मैं सॉरी बिल्डिंग का किराया, अच्छा इसको मैं महफूज करूँगा ना तो आपके रोज़नामचा में से 25,000 खुद ब खुद कट जाएगा, ये देखना। इसको मैं सेव करूँगा, ये देखें। ठीक है, तो अगेन अंदराज करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि अभी मैंने तनख्वाह किसी मुलाजिम को दी है जी, 15,000 रुपये मैंने किसी मुलाजिम को तनख्वाह भी दी है। ठीक है, तो ये देखें, ये इसी तरह आपके बकाया, ये क्या है ना, नफ़ा नुकसान में वो सारा आपका प्लस में जो आपका नफ़ा नुकसान होगा उसी में से नफ़े में से आपके वो तनख्वाह देता जाएगा, तो बकाया आपके पास ये अमाउंट बचती जाएगी। ठीक है, तो रिपोर्ट में जब हम जाएंगे तो अखराजात की तफसील में हम जाते हैं, देखते हैं कि कितने कितने खर्चे हुए हैं। ये देखें किराया हमने दिया है बिल्डिंग का, फिर तनख्वाह दी है मुलाजिम को, तो ये सारा आपको तरीक़ों के दरमियान में ये सारी चीज़ें बताता जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद गाहकों के बकाया जात। गाहकों के बकाया जात का मतलब ये है कि जिन बंदों को आपने कुछ चीज़ें फ़रोख्त की हैं, ठीक है, आपने उनसे जो पैसे लेने हैं उनकी रिपोर्ट कैसे आपको सिस्टम दिखाएगा। ये देखें गाहक है सलमान अली, इससे आपने 13,600 रुपये लेने हैं। अब इसका अगर सलमान अली कहता है कि मुझे मेरा लेजर दिखाओ भी 13,600 बनते कैसे हैं, तो आप कैसे दिखाएंगे, तो आप जनाब ये पार्टी के खाता की तफसील में आएंगे तो यहाँ से सलमान अली सेलेक्ट करेंगे, तो 13,000, ये देखिए 13,600 उसके ये पूरी तफसील आपको बता रहा है सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे उसका 13,600 रुपये बनता है जो आपने उससे लेना है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह दुकानदार या कंपनी के बकाया जात वो किस तरह आप देखेंगे, वो इस तरीके से देखेंगे कि किस बंदे को आपने ये देखें कितने देने हैं, इस बंदे को आपने इतने पैसे देते हैं। ये बंदा कहता है भाई ताहिर अली है, ये कहता है मुझे मेरा लेजर दिखाओ भाई इतने पैसे बन कैसे गए हैं, तो आप कैसे दिखाएंगे, आप फिर पार्टी के खाता की तफसील में जाएंगे, यहाँ पे ताहिर अली सेलेक्ट करेंगे, रिपोर्ट देखेंगे, ताहिर अली का पूरा खाता सामने आ जाएगा कि आपने उससे क्या ऑर्डर लिया है, कैसे ऑर्डर आपने लिया है, कितनी रकम जमा करवाई है, तो ये सारी चीज़ें उसकी इसी के अंदर मैनेज होंगी। ठीक है, उसके बाद है
खाता बुक के बकाया जात, ठीक है। खाता बुक के बकाया जात वो मैं भी आपको बता देता हूँ वो कैसे होते हैं। खाता बुक में ये होता है कि बाज़ हमारी ऐसी रकमें होती हैं जो हम अपनी ये कंपनी से हट के लोगों के साथ लेन देन करते हैं, वो खाता बुक में आता है। फ़र्ज़ करें किसी बंदे को हम रकम बनाम दे देते हैं जी, हम एक यहाँ पे नया अकाउंट बना देते हैं। सलीम खान का एक अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। इस ये बंदा हमारे पास आता है, कहता है सलीम खान हमारे पास आता है, कहता है जी मुझे ना 50,000 रुपये उधार रकम दे दो, ठीक है। तो ये कहता है कि मैं उधार रकम दे दो तो मैं तुम्हें ना लौटा दूंगा, ठीक है। तो आप इसको महफूज कर लें, आपने 50,000 इस बंदे को दे दिया सलीम को, ठीक है। आप यहाँ से इसको प्रिंट भी दे सकते हैं, भाई ये हमने तुमको दे दिया, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये बंदा आता है आपके पास, ये आता है भाई यार 50,000, ये देखिए ना रोज़ नामचे में से ही वो सारा 50,000 प्लस माइनस होता रहेगा। जिसको आप अदायगी करेंगे वो भी आपकी रोज़ नामचे में आएगी, तो जिसकी वसूली करेंगे वो भी आपके रोज़ नामचे में आएगी। तो आपने 50,000 इसको दे दिया। अब सलीम आपके पास आता है, वो कहता है भाई मैं 50,000 आपने मुझको दिया था, तो उसमें से ना 45,000 रुपये मुझसे ले लो, 5,000 मैं फिर दे दूंगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये वसूली रकम आ जाएगा, ठीक है। वसूली रकम आप करेंगे तो ये जो सलीम से आपने 45,000 रुपये वसूल कर लिया, ठीक है। बाकी इसका 5,000 रुपये रहता है आपकी तरफ, वो कैसे आपने चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसका सॉफ्टवेयर के साथ कोई लिंक नहीं है, ये आपके खाता बुक के साथ लिंक है। तो ये खाता बुक के बकाया जात आप चेक करना चाहें किस बंदे से आपने कितने लेने हैं, ये देखिए सलीम खान से आपने 5,000 रुपये लेने हैं। तो सलीम खान का आप लेजर भी चेक कर सकते हैं, वो कहता है भाई दिखाओ कैसे आपने लेना है। तो आप जनाब लेजर की तफसील में आएंगे, ये देखिए पार्टी के खाता की तफसील, तो यहाँ से सलीम खान मुंतखब करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे सलीम खान, सॉरी, ये खाता बुक में पार्टी के खाता की तफसील में आएंगे, यहाँ से सलीम खान मुंतखब करेंगे। तो ये जनाब आपको बताएगा कि इस बंदे ने आपसे उधार रकम 50,000 रुपये ली थी, और इसने आपको दी है 45,000 रुपये, बाकी 5,000 रुपये इससे आपने लेने हैं, ठीक है। तो इसी तरह नफ़ा नुकसान की भी आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, जो आपको मेन पे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये हमारा एक बेहतरीन सा सॉफ्टवेयर है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप हम कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और मैं यहाँ पे मज़ीद लिख देता हूँ, तो इस नंबर से भी आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने अपना नंबर दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर आपने व्हाट्सएप करना है तो आप 92 लगा दें, ठीक है, 31241497994, इस नंबर से आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। तो मज़ीद अगर आप कहेंगे तो इसमें तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं जिस तरीके से आपको ये चाहिए, ठीक है। तो ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, इंशाल्लाह आपके बिज़नेस में आपको ज़रूर ये नफ़ा पहुंचाएगा, मतलब आपका बिज़नेस एक अच्छे तरीके से मैनेजेबल होगा। इसमें बैकअप रिस्टोर का पूरा ऑप्शन मौजूद है। जैसे बहुत सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें बहुत हमने सादा करके बनाया है, जितनी चीज़ें एक बंदे को चाहिए होती हैं वही सारी इसके अंदर हमने डाली हुई हैं। तो इस्तेमाल करने में भी बेहतरीन है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर मुझे अगर ज़बान में इंग्लिश करनी है तो मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा, महफूज कर दिया है। अब पार्टी खुद कीबोर्ड बदलेगा, खुद ही वो इंग्लिश में करेगा आपको, मतलब मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ ना, तो ये देखें इंग्लिश में ही वो सारा काम करेगा। इसको महफूज कर लिया, अब ये देखें इंग्लिश में ही सेव हुआ है यहाँ पे, ये देखें पार्टी का नाम वकास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं खुद से, ठीक है। शुक्रिया।